हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं मिस्टर यूके सिंह। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि वर्तमान समय में पूरे बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या यूँ समझिए कि पूरे भारतवर्ष में बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम की चर्चा है। लगभग 18 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने इस फॉर्म को भरा है। जो आपका बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये 4 पोस्टों पे एग्ज़ाम होगा, जिसमें क्लर्क, प्यून, स्टेनोग्राफ़र और क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर एग्ज़ाम में इतनी देरी क्यों हो रही है और कब तक एग्ज़ाम के होने की संभावना है। इस वीडियो के माध्यम से प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को, जो बिहार सिविल कोर्ट के हमारे सभी भाइयों ने प्यून के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा हुआ है, और उसमें आप सभी का जो है ना प्यून के एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी का जो प्यून का एग्ज़ाम होगा, इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होंगे। एक पहला पीटी होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। जो पहला आप लोगों का पीटी यानी कि प्रीलिम्स होगा, उसमें आपका 25 नंबर का मैथमेटिक्स है, और जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों का जो मेंस होगा रिटन एग्ज़ाम, उसमें आप लोगों का 35 नंबर का मैथमेटिक्स है। तो पहले पीटी में आप लोगों का 25 नंबर का, और दूसरे मेंस में रिटन एग्ज़ाम में आप लोगों का 35 नंबर का मैथमेटिक्स का सवाल आने वाला है। तो मैथमेटिक्स के सवाल में किस प्रकार के सवाल आएंगे और किस किस चैप्टर से आएंगे, वो इस वीडियो में मैं विस्तृत रूप से आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। आप सभी वीडियो को जो है ना पूरा देखें, चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमारा जो भी वीडियो होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जो है जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, 2 मिनट के लिए हम सब बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर एग्ज़ाम में इतनी देरी क्यों हो रही है। मैंने अपने संपर्क सूत्रों से और ख़ुद भी एनालिसिस करके ये पता लगाया है कि बिहार सिविल कोर्ट की एग्ज़ाम की जो इतनी देरी हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो बिहार सिविल कोर्ट है, इसका एक अपना जुडिशरी सिस्टम है। जो हर कोर्ट कचहरी का होता है, अपना एक न्यायिक जो प्रक्रिया होती है, उसी के सिस्टम के तहत जो है ना काम किया जाता है। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोर्ट के फैसले हों, चाहे मुकदमे हों, किसी भी प्रकार का मैटर हो, तो जुडिशरी सिस्टम के तहत सारा काम होता है। तो एग्ज़ाम की लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो परीक्षा समिति का गठन था वो भी करीब पूरा हो चुका है, और हफ्ते में 1 दिन 2 दिन परीक्षा समिति का जो है ना मीटिंग हो रहा है। आपस में एग्ज़ाम से संबंधित चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर एग्ज़ाम को कब से शुरू किया जाए। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि बिहार सिविल कोर्ट में 4 पोस्टों की भर्ती है: क्लर्क, प्यून, स्टेनोग्राफ़र और कोर्ट रीडर। और चारों पदों में जो है ना लगभग जो है 18 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया है। तो एक बार जो है इतने सारे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम कराना अपने आप में एक चुनौती है, और सही व्यवस्था के साथ एग्ज़ाम कराना, सही सिक्योरिटी के साथ एग्ज़ाम कराना अपने आप में एक चुनौती है। तो परीक्षा समिति के माध्यम से हमें ये पता चली है कि परीक्षा केंद्रों का गठन कर लिया गया है। उनको सुनिश्चित कर लिया गया है कि कहाँ पर जो है ना एग्ज़ाम सुनिश्चित किए जाएंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम करवाया जाएगा। फ़िलहाल अभी इस बात की चर्चा हो रही है आपस में मीटिंग के द्वारा कि जो चारों पोस्ट हैं उसमें सबसे पहले किसका एग्ज़ाम लिया जाए, और चारों पोस्टों में सभी पोस्टों के लिए 2 एग्ज़ाम रखा जाए, या किस पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम रखा जाए, या किस पोस्ट के लिए 1 एग्ज़ाम रखा जाए। अभी इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है। तो अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है परीक्षा समिति के द्वारा, तो इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, मंथन चल रही है। मे बी पॉसिबल जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आप सभी को बिहार सिविल कोर्ट के परीक्षा से संबंधित ज़रूरी जानकारी और डेट देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद जो है ना एडमिट कार्ड आप सभी के जारी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्योंकि जब आप सब ने फार्म वगैरह भरा है परीक्षा के लिए, तो परीक्षा तो ज़रूर होगा।
थोड़ा लेट ज़रूर हो रहा है। इसमें उन भाइयों को विशेष फ़ायदा है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है या अभी जो तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको एक्स्ट्रा जो है 1.5 से 2 महीना टाइम मिल रहा है, तो वो अपनी तैयारी को भली भांति अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपका प्यून का एग्ज़ाम है उसमें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें किस किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है आप लोगों का। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर होगा नंबर सिस्टम से होगा। नंबर सिस्टम आप सभी ने 6ठी क्लास से लेके 6th क्लास से लेके 10वीं 12वीं तक जो है नंबर सिस्टम के सवाल किए होंगे। तो नंबर सिस्टम में 2 प्रकार का है, एक है सिंप्लीफिकेशन और एक होता है क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों चैप्टरों में से विशेषकर से सवाल पूछे जाएंगे जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ तो 6th क्लास से ही जो है ना सभी बच्चे करना शुरू कर देते हैं और 10वीं 12वीं तक जो है ना एलसीएम एचसीएफ के छोटे बड़े सवाल हम करते रहते हैं। तो दूसरा चैप्टर आपका एलसीएम एचसीएफ का है। उसके बाद है परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, जो इस तरह का जो निशान होता है, जैसे मान लीजिए कि 5,000 में 2% कितना होगा, 10,000 रुपये का 1.5% कितना होगा। तो इस प्रकार के जो है प्रतिशत के सवाल होते हैं। उसके बाद चौथा चैप्टर है आप सबका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु को इतने रुपए में ख़रीदा और इतने रुपए में बेचा, तो हमें कितना लाभ और हानि हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 5वां चैप्टर आप सबका है एसआई और सीआई का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवाल होते हैं वो आप सभी को करने होंगे, उस पर भली भांति आप सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 6ठा चैप्टर है आप सबका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन के जो सवाल होते हैं वो ज़्यादा भारी नहीं होते, इजीली सवाल होते हैं। 6ठी 7वीं के बच्चे विद्यार्थी वो बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। अनुपात और समानुपात का सवाल होता है। रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात और समानुपात। इस प्रकार के जो निशान होते हैं, ये हो गया आपका अनुपात का, ऊपर 1 बिंदु और नीचे 2 बिंदु, और उसके बाद 2 ऊपर 2 नीचे, ये आपका हो गया अनुपात और ये हो गया समानुपात। तो इस तरह के जो निशान वाले सवाल होते हैं बटे पर आधारित, वो रेशियो और प्रोपोर्शन के सवाल होते हैं। आपका 7वां चैप्टर है एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम का मतलब होता है आयु से संबंधित सवाल। जैसे आप सब ने सवाल बनाया होगा कि पिता और पुत्र की आयु इस समय इतनी है, तो 5 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी होगी और पुत्र की आयु कितनी होगी। तो इस प्रकार के जो एज प्रॉब्लम के सवाल होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप के सवाल हैं 8वां चैप्टर। पार्टनरशिप का मतलब होता है सहभागिता वाले सवाल, भागीदारी वाले सवाल होते हैं जो वो पार्टनरशिप में आते हैं। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी वाले सवाल, जो रेलगाड़ी वाले सवाल आप लोगों ने बनाए होंगे ना, कि एक रेलगाड़ी 1 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इतने में कितना तय करेगी। तो टाइम एंड डिस्टेंस में इस तरह के सवाल होंगे। उसके बाद आपका 10वां चैप्टर है बेसिक मेंसुरेशन, जो फॉर्मूला बेस्ड होगा। बेसिक मेंसुरेशन का मतलब होता है जो सामान्य क्षेत्रमिति होता है, जो सामान्य रूप से आप सभी ने क्षेत्रमिति के सवाल किया होगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आयत का परिमाप है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है, त्रिज्या है, शंकु है, बेलन है। तो ये सभी मेंसुरेशन के सवाल होते हैं। तो इस चैप्टर से आप लोगों को विशेषकर सवाल पूछे जाएंगे जो फार्मूला बेस्ड होगा। ये मेंसुरेशन के सवाल ही जो है फार्मूले पे आधारित होते हैं। जिस विद्यार्थी को, जिस बच्चे को फार्मूला याद नहीं होगा मेंसुरेशन का, वो मेंसुरेशन के सवाल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो बेसिक मेंसुरेशन है आप लोगों का, ये इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से इस पर जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों का 11वां चैप्टर है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत वाले सवाल भी बहुत ही ईजी होते हैं, जैसे बटे और भाग के सवाल होते हैं, सेम समझिए कि एवरेज औसत के उसी प्रकार के सवाल होते हैं। उसके बाद फिर आइए 12वें चैप्टर पे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का होता है मतलब समय और कार्य वाले सवाल। आप सभी ने टाइम एंड वर्क के सवाल किए होंगे, समय और कार्य का, कि ए किसी कार्य को 1 हफ्ते में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इस प्रकार के जो है टाइम एंड वर्क वाले सवाल होते हैं।
ये 12वां चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क का रहेगा। तो एक चैप्टर से लेके और 12वें चैप्टर तक जो है ना, मैंने आप सबको बता दिया कि ये सारे चैप्टर जो है ना आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस में है। इन्हीं चैप्टरों पे आपको सारा रिवीजन करना है। एक बार मैं दोबारा से जो है ना इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन है और क्लासिफिकेशन है, ये दोनों आपको देखना पड़ेगा। इस पर आप सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन और क्लासिफिकेशन पे जो नंबर सिस्टम में है। दूसरा है आप सबका एलसीएम और एचसीएफ। तीसरा है परसेंटेज। चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस। पांचवा है एसआई और सीआई जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। छठा है आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सातवां एज प्रॉब्लम पे आधारित है। आठवां है पार्टनरशिप। नौवां है टाइम एंड डिस्टेंस। 10वां है बेसिक मेंसुरेशन जो फार्मूला बेस्ड पे है, जो क्षेत्रमिति के सवाल हैं। 10वां आपका एवरेज का चैप्टर है और 12वां आपका है टाइम एंड वर्क। ये आपका मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है पीटी और मेंस के लिए। यानी कि जो आप सबका पहला पीटी होगा प्रीलिम्स, उसमें भी जो 25 नंबर के मैथमेटिक्स के सवाल होंगे वो भी इन्हीं चैप्टरों पर आधारित होगा, इससे अलग नहीं होगा। वो भी जो 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं सभी चैप्टरों पर वो आधारित होंगे। और आप सबका जो मेंस होगा, मेंस भी आपका यही सिलेबस है। मेंस में आप लोगों का 35 नंबर का आने वाला है और पीटी में आप सबका 25 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इन दोनों में जो है ना आप सभी का यही चैप्टर होगा और इन्हीं चैप्टरों से जो है ना सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी को अभी फ़िलहाल जो भी समय मिला हुआ है 1.5 से 2 महीना, उस पर आप सब जो है ना मैथमेटिक्स के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, आप सब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल की वीडियो को हमेशा देख रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सब मेरे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप सबका ये जो पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया है, आपको इसके माध्यम से एजुकेशन, ऑल गवर्नमेंट जॉब की जानकारी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हो, गवर्नमेंट जॉब के जानकारी के साथ साथ उसके सिलेबस की तैयारी, उसके एग्ज़ाम पैटर्न की तैयारी, एक एक टॉपिक की सारी जानकारी आप सभी को जो है ना हमारे चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेगी और मिलता रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब जो है चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी मित्र संगी साथी हैं उनको शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ जो है वो भी कुछ जानकारी को प्राप्त कर सकें। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो भी आप सभी को बताया, समझाया मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, आप सब समझ गए होंगे। अगर किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो मैंने बोर्ड पे अपना ये नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया है। आप सब जो है ना डायरेक्ट मुझसे फ़ोन करके बात करके मेरे से पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। फ़िलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।